अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल। ठीक है। पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्या होता है, हम सब ने देखा है कि जब हम क्लिनिक्स में क्राउन्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नीचे मेटल होता है और ऊपर पोर्सिलिन उसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है। तो जब भी हम क्राउन्स देते हैं तो वो हम मोस्टली पोर्सिलिन फ्यूज विद मेटल ही देते हैं अपने क्लिनिक्स में। ओके। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमने इसकी बेसिक कॉम्पोजिशन देखनी है। ठीक है। जब भी हम मेटल को पोर्सिलिन से लगाते हैं तो पोर्सिलिन की कॉम्पोजिशन क्या होती है। ठीक है। पोर्सिलिन किस किस चीज से बना होता है। पोर्सिलिन के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले फेल्सपार। ठीक है। फेल्सपार जो होता है ना पोर्सिलिन के अंदर, वो इसको टफनेस देता है। ठीक है। यानी कि इसको स्ट्रेंथ कह लें, ये टफ करता है। ठीक है। कि वियर रेजिस्टेंस करता है फेल्सपार। ठीक है। नेक्स्ट इज केओलिन। केओलिन क्या करता है, वो बाइंडर की तौर पे एक्ट करता है। बेसिकली जो जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं उन सबको आपस में बाइंड कर रहा होता है केओलिन। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है पेपर में कि केओलिन का फंक्शन क्या है। ठीक है। तो मेजर बाइंडर जो है वो आपका क्या है, केओलिन। फेल्सपार टफनेस के लिए है। क्वार्ट्ज क्या होता है, स्ट्रेंथनर है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है कि पीएफएम में कौन सा स्ट्रेंथनर है, तो क्वार्ट्ज। ठीक है। एक आता है जिप्सम मॉडर्न इन्वेस्टमेंट में कौन सा स्ट्रेंथनर है, तो उसमें क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबलाइट दोनों। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम एंड टिन। जो टाइटेनियम और टिन के ऑक्साइड्स हैं वो इसको ओपेसिटी देते हैं, इसका कलर देते हैं। बेसिकली हम देखें ना, पोर्सिलिन जो होता है वो ओपेक कलर का होता है, लाइक एनामल। तो ये जो कलर है ये ऑक्साइड ऑफ टिन एंड टाइटेनियम दे रहे हैं। ठीक है। तो चारों कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि फेल्सपार टफनेस दे रहा है, क्वार्ट्ज जो है वो स्ट्रेंथनर है, केओलिन बाइंडर है, और ऑक्साइड्स ऑफ टिन एंड टाइटेनियम ओपेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। ठीक है। डीएम में यही वाले पॉइंट्स आते हैं और ये रिपीटेडली यही पूछे जाते हैं और यही आपने अच्छे से मेमोराइज करने हैं। अच्छा, प्रिंसिपल फैक्टर इन मिनिमाइजिंग द फायरिंग श्रिंकेज ऑफ पोर्सिलिन इज द थोरोनेस ऑफ कंडेंसेशन। बेसिकली जब हम फायरिंग करते हैं, बेसिकली जब हम कास्टिंग करते हैं ना, तो जब हम पोर्सिलिन फ्यूज विद मेटल क्राउन्स बन रहे होते हैं जिस जगह, वहां पर हीट होती है। ठीक है। जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमेशा ये जो क्राउन्स होते हैं ये श्रिंक करते हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि ये श्रिंकेज कम से कम हो, क्योंकि अगर ये श्रिंक कर गए क्राउन्स, ठीक है, तो क्या होगा, पेशेंट को वो फिट ही नहीं आएंगे। ठीक है। तो इस श्रिंकेज को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब कंडेंस करें डिफरेंट पार्टिकल्स, ये जो हैं केओलिन फेल्सपार, इन सबको मिक्स करें, जब इनकी कंडेंसेशन करें तो थॉरोली करें। ठीक है। अच्छे से जब मिक्सिंग होगी तो श्रिंकेज कम से कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है एनामल पोर्सिलिन इन पोर्सिलिन रिस्टोरेशन गिव द कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसलूसेंसी ऑफ इंसाइजर पोर्शन ऑफ नेचुरल टीथ। बेसिकली एक पोर्सिलिन है ना, उसकी डिफरेंट टाइप होती है। ठीक है। एक होती है एनामल पोर्सिलिन जो कि बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर देती है जैसे कि नेचुरल टूथ का टेक्सचर होता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह की ट्रांसलूसेंसी देती है जैसे कि नेचुरल टूथ में होता है। ठीक है। इन डेंटल पोर्सिलिन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये जो पीछे देखें टिन और टाइटेनियम के जो ऑक्साइड्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं या ओपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ को भी साथ में बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे ही याद करने हैं कि हम किस तरह से श्रिंकेज को कम कर सकते हैं कि कंडेंसेशन अच्छे से करें। ठीक है। उसके अलावा एनामल पोर्सिलिन आपको पता होना चाहिए, टाइप ऑफ पोर्सिलिन है जो कि इसको एनामल लाइक ट्रांसलूसेंसी देती है। ठीक है। और मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो कलर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ द पोर्सिलिन डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द मटेरियल। बेसिकली जो पोर्सिलिन है, कुछ चीजें होती हैं जो हम अगर करें करें ड्यूरिंग लैब मैन्युफैक्चरिंग, कुछ चीजें गलत करें तो क्या होगा कि पोर्सिलिन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उनमें से एक चीज क्या है कि अगर हम इनिशियली कंप्रेस ज्यादा करते हैं ना पोर्सिलिन को, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है। या फिर ये जो थर्ड पॉइंट है ना यहाँ पर, वो भी यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ द पोर्सिलिन ओवर फायरिंग से भी डिक्रीज होती है। अगर हमने बहुत ज्यादा हीट किया, ओवर हीटिंग किया पोर्सिलिन को और एकदम से सडन कूलिंग किया, तो उससे भी स्ट्रेंथ कम होगी। तो बेसिकली एक एमसीक्यू आता है कि पोर्सिलिन की स्ट्रेंथ किस चीज से कम होती है। ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में ये भी होता है इंक्रीज इन इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द मटेरियल। अगर ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो भी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, अगर ओवर हीटिंग और रैपिड कूलिंग करेंगे तो भी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है। तो बोथ ए एंड बी करके उसका आंसर ये बनता है। ठीक है।
नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, द प्रिंसिपल स्ट्रेंथनिंग फेज ऑफ केरेस्टोज इज अल्फा एल्यूमिनाई एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनाई स्पाइरल। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्रिंसिपली पोर्सिलिन को या केरेस्टोज को, वो आपका क्या है, अल्फा और मैग्नीशियम एल्यूमिनाई स्पाइरल। ठीक है, नेक्स्ट है डेंटल पोर्सिलीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिटिंग। ये बहुत रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है कि पोर्सिलीन को हम किस चीज से बनाते हैं, फिटिंग से। ठीक है, जब हमने जिप्सम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जिप्सम की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन, इसी तरह पोर्सिलीन की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं फिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोर। डाइकोर बेसिकली क्या होता है, ग्लास सिरेमिक है। ठीक है, पोर्सिलीन की ये एक टाइप है जो कि ग्लास की तरह दिखती है और उसमें क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन माइका पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है इन पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल रिस्टोरेशन द पोर्सिलिन बॉन्ड टू मेटल बाय। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि पोर्सिलिन और मेटल आपस में किस चीज से अटैच होते हैं, तो बेसिकली इसमें मैकेनिकल बॉन्ड भी होता है, केमिकली भी बॉन्ड करता है, मैकेनिकली भी करता है और कॉम्प्रेसिव बॉन्ड भी होता है। ठीक है, केमिकली कैसे करते हैं कि पोर्सिलिन के ऊपर कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो कि मेटल के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। मैकेनिकली क्या करता है कि उसके अंदर कुछ पिट्स वगैरह होती हैं कि मैकेनिकली बॉन्ड करता है और इसका कॉम्प्रेसिव बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि तीन तरह के बॉन्ड्स के साथ ये बाइंड करते हैं। इन पीएफएम registration some of the most commonly used alloys have a base of gold। ये भी रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है कि पुराने वक्तों में ज्यादातर ये जो पीएफएम में जो मेटल नीचे वाला यूज होता था वो कौन सा था, गोल्ड। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज मेटल कौन सा है आपका, गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनिमल ओक्लूजल क्लियरेंस ऑफ पीएफएम क्राउन ऑन गाइडिंग कस्प शुड बी। बेसिकली जो हम क्राउन प्रेप करते हैं, जो जो फंक्शनल कस्प होते हैं या गाइडिंग कस्प होते हैं, उनमें हम कितनी ओक्लूजल क्लियरेंस देते हैं, 1.5 mm की। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल एंड पोर्सिलिन शुड बी सेम। जब हमने मेटल और पोर्सिलिन को आपस में बाइंड किया तो इनकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होती है वो सेम होनी चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट है प्राइमरी रीजन वाई कन्वेंशनल पोर्सिलिन अलोन इज नॉट यूज एज अ क्राउन एंड ब्रिज रिस्टोरेटिव मटेरियल इज लैक ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, कन्वेंशनल पोर्सिलिन को हम अलोन क्यों नहीं यूज करते, क्यों हम इसके नीचे मेटल लगाते हैं, ताकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए। ठीक है, पोर्सिलिन जो होता है उसकी अपनी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, वेयर रेजिस्टेंस होती है पोर्सिलिन में कि वो वेयर ऑफ नहीं होता, बट अगर वो कहीं भी गिरे, ठीक है, तो वो एकदम से टूट जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन अगर उसमें हम मेटल लगा देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी कि वो मेस्टिकेटिव फोर्सेस को ज्यादा अच्छे से कोप कर सकेगा। Pyroclastic flow of porcelain is decreased by addition of potash form of feldspar। बेसिकली जो feldspar है ना, उसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो अगर हम पोटेशियम की फॉर्म में इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, फ्लो कम होगा, मींस पोर्सिलिन की विस्कोसिटी ज्यादा होगी। When cristobalite is heated to 300 degrees, it decreases in density। ठीक है, बेसिकली जो क्रिस्टोबलाइट होता है ना इसके अंदर, अगर उसको 300 डिग्रीज के अब तक हम हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, पोर्सिलिन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर। ठीक है, डिफरेंट पोर्सिलिन्स होते हैं, उनके डिफरेंट फ्यूजन टेम्परेचर्स होते हैं, लेकिन याद आपने सिर्फ एक ही करना है जो कि पेपर में पूछते हैं, वो मैं भी बताती हूँ। ठीक है, उसके अलावा फायरिंग टेम्परेचर्स भी इनके डिफरेंट होते हैं और यूजेस भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, पोर्सिलिन डेंचर टीथ आर यूज्ड वेयर हाई वेयर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मैंने अभी बताया कि पोर्सिलिन की टीयर स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती। ठीक है, आराम से टूट जाता है, बट इसकी वेयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। जब मेस्टिकेटिव फोर्सेस लगती हैं या आपस में दांत क्लेंच होते हैं, ब्रक्सिज्म होती है, तो ये क्या करते हैं कि खुद वेयर ऑफ नहीं होते। ठीक है, अनलाइक एक्रिलिक टीथ जब हम पेशेंट को देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद कंप्लेन के साथ आ जाता है कि ये सारे दांत घिस गए हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं, तो उसमें वेयर रेजिस्टेंस कम होती है एक्रिलिक टीथ में। Porcelain denture teeth are more resistant to abrasion as compared to गोल्ड टीथ। तो बेसिकली गोल्ड के टीथ भी क्या होते हैं कि अगर हम गोल्ड या किसी भी दांत से पोर्सिलिन को कंपेयर करें तो पोर्सिलिन जो होते हैं वो वेयर रेजिस्टेंट होते हैं, ये ज्यादा एब्रेजन रेजिस्टेंस होते हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल है तो वो आराम से वेयर ऑफ हो जाएगा या एब्रेड कर जाएगा। फायरिंग टेम्परेचर ऑफ हाई फ्यूजन पोर्सिलिन लाइज इन द रेंज ऑफ, अच्छा ये रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है कि फ्यूजन टेम्परेचर पूछते हैं पोर्सिलिन का, तो ये याद करें 2350 से 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसका फ्यूजन टेम्परेचर। ठीक है,
High ceramic jacket crown for upper anterior teeth preferred die material will be electroplated copper। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने अपर टीथ में सिरेमिक का जैकेट क्राउन देना होता है तो इसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटेड कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, जो नीचे पीएफएम में मेटल यूज करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटेड कॉपर यूज करते हैं अपर एंटीरियर टीथ के लिए। ठीक है, जैकेट क्राउन में सिरेमिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी चीज जो कि नॉन कंडक्टर होती है तो वो आप उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए वो नॉन कंडक्टर होती है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो कंडक्ट कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, थैंक यू।